हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई एकेडमी 2.0 पर। मैं पप्पू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग स्त्री पुरुष व बच्चों पर आधारित प्रश्न जब काम बारी बारी से किया जाए, इन प्रकार के क्वेश्चंस में जो हम लोगों का क्या रहता है, बार बार कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को आज हम लोग खत्म करेंगे। आज के बाद आप लोगों का ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष व बच्चों पर जैसे इस प्रकार का प्रश्न जब आ जाता है तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और समझ लेते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष और 1 लड़का उस कार्य को कितने दिन में करे। देखिए, मान लेते हैं कि एक मेल जॉन आपका है, एगो मेल जॉन है, एक दिन में क्या करता है, एम काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, एम काम करता है। और एगो जौन आपका बच्चा जौन है वो एक दिन में सी काम, एगो चाइल्ड एक दिन में सी काम किया। अब कह रहा है कि 2 गो पुरुष है, 3 गो लड़का। अब मतलब एगो लड़का, एगो मैन जौन है एक दिन में एम काम किए मेल, तो जब आपका 2 गो मेल मिलेगा तो कितना काम करेगा। एक कलम का दाम 2 रुपये, तो 4 कलम का दाम 4 दूनी 8 गुना कर देते हैं। तो एगो मेल एक दिन में एम काम किया, तो 2 गो मेल एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2m करेगा। और क्या है आपका 3 गो बच्चा है, तो 3 गो लड़का, तो एगो लड़का अगर एक दिन में सी काम करता है तो 3 गो लड़का कितना करेगा, तो 3c करेगा। तो ई जौन आपका हुआ क्या हुआ, एक दिन का काम हुआ। तो जब कह रहा है काम की, तो काम 10 दिन में समाप्त होता है। यानी एक दिन का काम आता ना तो 10 दिन में समाप्त हुआ। यानी कि कुल काम कितना है आपका, तो एक दिन का काम गुने 10, यानी कुल ये आपका कुल का है, ये आपका कुल काम है। क्या है आपका, तो कुल काम है। अब देखिए, अब यही काम जौन है क्या कह रहा है कि 3 गो पुरुष और 2 गो लड़का। अब एगो पुरुष एक दिन में एम काम किया, तो 3 गो पुरुष कितना करेगा, तो 3m करेगा। आ 2 गो बच्चा, यानी कि 2 गो लड़का एक दिन में सी काम, एगो लड़का करा, तो 2 गो बच्चा एक दिन में 2c करेगा, तो एक दिन में ही काम होगा। तब जाके ये काम कितना दिन में समाप्त हो रहा, तो 8 दिन में समाप्त हो रहा है। तो एक दिन का काम गुने 8, तो पूरा आपका टोटल वर्क हो गया। ये भी आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क का टोटल वर्क इक्वल होगा, तो इक्वल कर देते हैं। अब जब इक्वल कर देंगे तो यहाँ देखेंगे 10 दूनी, या फिर कटा देते हैं इसको पहले, 2 पंजा 10, 2 चौके 8। अब गुना करता 5 दूनी 10m, प्लस में आपका 15c, बराबर में आपका इधर 12m, प्लस इसका 4 दूनी 8c। अब देखिए 15c ये 8c इधर आएगा, तो 15 में से 8c गया तो 7c। ये आपका 10m इधर आएगा, तो 12m में से 10m गया तो आपका 2m हो गया। अब देखिए, यानी कि अगर हम वैल्यू निकालते हैं m और c को नीचे लेके चले आते हैं तो 2 नीचे चला आएगा। यानी क्या कि m का मान कितना आ गया आपका 7, c का मान 2, यानी कि m का मान 7 है। इसका मतलब एगो मेल जौन है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, एगो बच्चा एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर हम पूरा काम निकालते हैं तो मेरा टोटल वर्क है ना है, या तो इससे चलेंगे ना तो इससे किसी से भी चलते हैं, हम इसी से चलते हैं। तो क्या कर देंगे, m का मान कितना रख देंगे 7 रखेंगे, तो 3 7 21। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे ना, यहाँ निकालते हैं। तो जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 गुने 7 प्लस आपका 2 इंटू सी के मान 2 रख दिए, तो एक दिन का काम हो गया। गुने में आपका 8, ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो 3 7 21, 2 दूनी 4 21, 4 25, 25 गुने 8, यानी कि आपका टोटल वर्क कितना हो गया, 200 हो गया। अब इसी 200 यूनिट काम को किससे कराना है, अर्थात 2 गो पुरुष से एगो लड़का से। तो बताइए कि 2 गो पुरुष जब मिलेंगे, 2 गो पुरुष मिलेंगे, एगो बच्चा मिलेगा, तो m का मान कितना है 7, यानी 2 गुने 7 जोड़ 1, c का मान 2, 2 7 14, 14 2 16, यानी कि जब ये लोग मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 16 यूनिट काम करेगा। काम कितना कराना है 200 यूनिट। तो क्या करेंगे, भाग जब देंगे तो 16 एकम 16, 4 0 तो 16 दूनी 32, फिर आपका 8 16 85, यानी कि 12.5 दिन में जो है तो इन लोग काम को खत्म कर दे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों, सेशन के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां खेत की कटाई 14 दिन, देखिए
इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है यही होता है। अगर और कहा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि 3 गो पुरुष है 2 गो बच्चा, तो हम क्या किए थे, 3m + 2c किए थे। लेकिन जब या कह दिया तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। या कहने का मतलब और, या तो ई ना तो ई, माने कि क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। और जब कह देगा और कह देगा तो प्लस का साइन देंगे। तो इसमें कह रहा है कि 12 गो पुरुष या 18 गो स्त्री, यानी कि 12 गो मेल मान लेते हैं कि एक गो मेल वही काम, एक मेल मान लेते हैं कि एक दिन में एम काम किया, और एक गो फीमेल एक दिन में कितना काम किया, आपका एफ काम किया, सपोज करते हैं। तो कह रहा है कि 12 गो आपका मेल, तब बताइए कि एक दिन में एक गो मेल एम काम किया, तो 12 गो मेल कितना करेगा, तो 12m करेगा। चाहे कई गो फीमेल आपका, अतः 18 गो फीमेल, तो बताइए कि एक गो फीमेल एक दिन में एफ काम की, तो 18 गो फीमेल एक दिन में 18 एफ काम करेगी। अब ये एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम हो गया, तो दोनों मिल के कितना करता है, दोनों कितना कर रहा है लोग, तो काम को 14 दिन में कर रहा है। माने कि 12 गो मिल के 14 दिन में, 18 गो मिल के स्त्री 14 दिन में, यह 14 दिन में, यह 14 दिन में। तो एक दिन में मेल इतना काम करता तो 14 दिन में इतना काम करेगा। टोटल वर्क आपका हो गया। एगो फीमेल एक दिन में इतना फीमेल काम कर रही है, सब मिल करके 18 हो, तो 14 दिन में काम खत्म हो रहा है। यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, ये टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क इक्वल होगा, इक्वल कर दिए। अब ये आपका ये गया 2 गया 36 18 गया, यानी क्या, अगर आप एम और उधर एफ है नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3, और ये 2 नीचे चला आएगा। यानी क्या कि एगो मेल एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और एगो फीमेल एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अगर हम टोटल वर्क निकाल देते हैं तो हमारा टोटल वर्क क्या निकल करके आ जाता है, तो टोटल वर्क किसी एक से चलेंगे, इसी से चलेंगे, तो क्या है आपका 12 गुना में एम का मान 3 रख दिए, गुना में क्या रख दिए 14, ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि इसको किससे कराना है भाई, तो 8 गो पुरुष से 16 गो स्त्री से, यानी कि 8 गो मेल से या 16 गो फीमेल से। तो बताइए एक दिन में, तो मेल का मान रख देंगे कितना 3, यानी कि 18 के 24, और 16 इंटू फीमेल का मान 2, तो 16 दूनी 32 और 24, 32 24 जब मिलेगा तो कितना बन जाएगा आपका, तो 56 हो जाएगा। यानी कि एक दिन में जब ये लोग 8 गो मेल या 16 गो फीमेल मिलेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो 56 यूनिट काम होगा। काम कितना कराना है, इतना काम कराना है, तो क्या करेंगे, इस 56 से भाग दे देंगे। तो 56 से जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 चौके 56, 4 3 12, यानी कि 3 3 के 9 दिन में इस काम को खत्म कर देगा लोग, जो कि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते सेशन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, देखिए फिर से यह आ गया, या मतलब बराबर, तो इसमें क्या है आपका पुरुष स्त्री और बच्चा तीनों है। तो मान लेते हैं कि एक मेल एक दिन में एम काम किया, एक फीमेल एक दिन में एफ काम किया, और एक बच्चा एक दिन में कितना काम किया आपका, तो सी काम किया। तो कह रहे हैं कि 10 गो पुरुष या 20 गो स्त्री, यानी कि एक गो पुरुष एक दिन में एम काम किया, 10 गो पुरुष एक दिन में 10 एम काम करेगा। 20 गो स्त्री कि एक दिन में एक गो स्त्री एफ काम की, तो 20 गो स्त्री एक दिन में 20 एफ काम करेगी। और क्या है आपका 40 गो बच्चा, तो एक गो बच्चा एक दिन में सी काम किया, तो 40 गो बच्चा एक दिन में 40 सी काम करेगा। अब इतना काम करते हैं, कितना दिन में करते हैं, तो 7 दिन में। यो 10 गो पुरुष मिलता है तो 7 दिन में, 20 गो फीमेल मिलते हैं तो 7 दिन में, और 40 गो बच्चा मिलता है तो 7 दिन में। यानी कि एक दिन में इतना काम, तो 7 ये आपका टोटल वर्क यानी कि टोटल वर्क इक्वल होगा, तो इक्वल कर देते हैं। अब क्या देखिए, तो कॉमन दिखाई दे रहा है सब में, ये कट गया। फिर आपका 10 दूनी 20, 10 चौके 40, यानी क्या कि एम बराबर 2F बराबर आपका 4C, यानी कि एक गो मेल 2 गो फीमेल के बराबर है, और 4 गो बच्चा के बराबर है, 2 गो फीमेल 4 गो, यानी कि वाला। अब हम रेशियो निकालते हैं तो M बटा F करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 का 2 1 का 1। अब एक फीमेल एक दिन में एक काम किया, मेल आपका एक दिन में 2 काम किया। अगर हम बात करते हैं किससे फीमेल और बच्चा का, फीमेल और बच्चा का निकालते हैं तो 4 ऊपर आएगा 2 नीचे चला आएगा। अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ क्या हो गया आपका 2 दूनी के 4, यानी कि 2/1। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं तो फीमेल 2 है
यहाँ फीमेल एक है, जबकि क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फीमेल तो इक्वल ही नहीं है, तो फीमेल को करेंगे इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल करेंगे, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात। जब हम इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से करेंगे, यानी क्या कि मेल का जो मान आ गया का आ गया 4 आ गया, फीमेल का 2, यहाँ भी फीमेल का 2 हिले है, बच्चा 1 हिले। यानी कि अगर रियल रूप से हम देखते हैं तो मेरा क्या मान आ जाता है, तो मेल का मान 4 आ गया, फीमेल का मान 2 आ गया और बच्चा का मान 1 आ गया। अब हम काम को पूरा का पूरा आपका पूरा काम निकाल लेंगे। तो किसी भी एक में हम चलते हैं, टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क जब हम निकाल देंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा। किसी एक में चलते, जैसे हम लोग केस में चलते हैं, अच्छा तो होगा यही वाला कि हम किस में चलते हैं, मेल वाला में ही चलते हैं। 10 गुने एम का मान कितना रख देंगे 4, तो एम का मान क्या रख दिए 4, तो 1 दिन का काम हो गया, आज 7 दिन में खत्म है, तो गुने 7, यानी कि इतना टोटल का टोटल वर्क है। अब कराना किससे है भाई, तो कराना है 5 गो पुरुष और 5 गो बच्चा, 5 गो स्त्री, मैंने 5 तीनों मिला है। तो बताइए कि जब ये गो मेल 1 दिन में 4 काम किया था, 5 गो कितना करेगा, तो 20 गो करेगा। 1 दिन में एगो फीमेल 2 काम करे तो 5 गो जब फीमेल मिलेगी तो कितना काम करेगी, तो 5 दूनी 10 गो काम करेगी। एगो बच्चा 1 दिन में 1 काम करता, 5 गो मिलेगा तब 5 गो करेगा। यानी कि 1 दिन में कितना काम होगा आपका, तो 20 10 30 से 10, 20 10 30 5 35, यानी 1 दिन में 35 गो काम होगा। तब पैसे 35 से टोटल वर्क में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, यानी कि 2 चौके 8 दिन में आपका काम जो है तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर ले। देखिए और आ गया तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माने 3 पुरुष और 5 गो महिला। मान लेते हैं फिर से कि एगो मेल 1 दिन में एम काम किया, एगो फीमेल 1 दिन में एक काम किया। तो कह रहा है कि 3 गो पुरुष और 5 गो महिलाएं काम को 8 दिन में करती है। तो एगो मेल 1 दिन में एम काम किया तो 3 गो मेल 3M काम करेगा 1 दिन में, और कई गो फीमेल है आपका 5 गो, तो 1 दिन में एगो फीमेल 1 काम किया तो 8 गो आपका 5 गो फीमेल आपका 1 दिन है 5F काम करेगा। ये आपका 1 दिन का काम हो गया। तो काम 8 दिन में समाप्त हुआ। तो 1 दिन का काम गुने 8 है, यानी कि पूरा काम निकल गया आपका टोटल वर्क। अब देखिए अब कह रहा है कि जबकि 2 गो पुरुष और 7 गो बच्चा, तो बच्चा का फिर आ गया। तो मान लेते कि चाइल्ड 1 दिन में सी काम करेगा। तो कह रहा है कि 2 गो पुरुष, तो 1 दिन में एगो पुरुष एम काम किया तो 2 गो पुरुष 2M काम करेगा। कई गो बच्चा है आपका 5 गो लड़का है, तो 1 दिन में एगो लड़का सी काम किया तो 5 गो लड़का 5C काम करेगा। तो 1 दिन में काम हो गया। काम कितना दिन समाप्त होता है, 12 दिन में। तो 1 दिन का काम गुने 12, यानी कि टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर दिए। अब देखिए 3 8 24 एम बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 से इक्वल में इधर आपका कितना हो जाएगा 12 दिन में समाप्त हो रहा है ना। तो 12 दूनी 24 एम प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 60। ये आपका हो जाएगा 7 गो बच्चा है, 7 गो बच्चा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। अब ये आपका कितना हो जाएगा 12 84 सी हो गया। अब देखिए मेल 24 गो मेल खत्म, यानी कि 40 गो एफ है। इधर क्या बचा 84 गो एफ। अब देखिए अब इसको इक्वल क्या करेंगे, सी को ही नीचे लाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका F/C, यानी कि 84/40। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 दाही और ये आपका 21, यानी कि 21/10, यानी कि एगो फीमेल 1 दिन में 21 गो वर्क करेगी, 21 यूनिट काम करेगी। और एगो बच्चा 1 दिन में 10 यूनिट काम करेगा। अब कह रहा है कि कितनी महिलाएं 1 दिन में उतना काम करेंगी जितने कि 21 गो बच्चा करेंगे। तो बताइए कि एगो बच्चा 1 दिन में कितना काम किया, तो 10 यूनिट। तो 21 गो बच्चे मिले तो कितना काम करेगा, तो 21 गुने 10, यानी कि 1 दिन में 210 यूनिट काम करेगा जब 21 गो बच्चा मिल जाएगा। तो कह रहा है कितना महिला मिलेगा कि इतना काम को कर देगा। तो 210 काम को कई गो महिला, तो एगो महिला 1 दिन में 21 गो काम की, तो कई गो महिला मिलेगी तो 210 कम हो जाएगा। तो 21 से भाग दे देंगे, तो 21 नहीं है, यानी कि 10 गो जब मेल मिलेगी तो 10 से 21 से 210 काम कर देगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 पुरुष या 6 स्त्री। देखिए फिर से यह वाला आ गया, यानी कि इक्वल करेंगे। तो मान 4 पुरुष या 6 स्त्री है, एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा करते हैं। मान लेते हैं कि एक मेल जौन आपका है क्या है 1 घंटा में एम काम करता है, आ एगो फीमेल 1 दिन में एफ घंटा काम, एफ 1 घंटा में एफ काम करती है। तो कह रहा है कि 4 गो पुरुष, तो 1 घंटा में कितना काम होगा। चलिए एक मान लेते हैं फिर से पुराना वाला, एक मेल 1 दिन में एम काम, इतना काम। तो बतलाइए कि कई गो 4 गो पुरुष जब मिलेगा तो 4 एम काम होगा, 6 गो स्त्री मिली तो 6 एफ काम होगा। 1 घंटे में इतना काम, 1 घंटा में इतना काम। तो ये लोग कितना कितना काम कर रहा है, 7 घंटा। तो इहो 7 घंटा कर रही है, ये 7 घंटा मैंने 4 मेल कर रहा है, 6 फीमेल 7 घंटा काम कर रही है। काम 12 दिन में समाप्त हो रहा है, मैंने कि ये लोग भी 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है लोग, ये भी 12 दिन में समाप्त कर दे रही है। तो ये टोटल वर्क इक्वल कर देंगे। अब क्या हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, अब जब करोगे तो ये आपका गया, ये गया, यानी क्या 2 दूनी 2 तीन, यानी कि AM 2M बराबर 3F, यानी कि AM बाई एफ बराबर 3/2। यानी कि एगो मेल 1 घंटे में कितना काम किया 3 यूनिट, और एगो फीमेल 1 घंटे में 2 यूनिट काम किया। तो अगर हम टोटल वर्क की बात कर लेते हैं तो टोटल वर्क जब हम निकालेंगे तो कितना होगा। तो एगो मेल 1 घंटे में 3 काम किया, तो 1 घंटे में 3 काम, यानी कि 4 गो मिलेगा तो 1 घंटे में 4 3 12 गो काम होगा, तो 12 यूनिट काम हो गया। तो 7 घंटा प्रति बार कर रहा, तो 7 1 घंटे में इतना, जब 4 मान एम का मान कितना है 3, यानी कि ये गो मेल 1 घंटे में 3 यूनिट काम किया। तो 4 गो मेल 1 घंटे में 4 12 यूनिट काम करेगा। तो 7 घंटा कर रहा है, तो 1 घंटे में इतना, तो 7 घंटे में तो गुना कर देंगे, तो ये आपका क्या आ गया 1 दिन का काम हो गया। तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ भाई, तो 12 दिन में। तो 1 दिन का काम इतना, तो 12 दिन का काम तो आता ना। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है इसे कौन पूरा करना है, इस तदनुसार उसी कार्य का दुगना बड़ा, मतलब इस कार्य का दुगना करवाना है। अब इसका दुगना तो ये 1 गुना, तो 2 गुना, तो 2 से गुना करता, ये आपका वर्क हो गया। इस कार्य को किससे करवाना है, तो 10 गो पुरुष और 3 गो स्त्रियाँ, 10 गो पुरुष और 3 गो स्त्रियाँ। तो बताइए कि जब 10 गो पुरुष मिलेंगे तो ये गो पुरुष 1 घंटे में 3 काम, तो 10 गो पुरुष 30 काम करेंगे। कई गो फीमेल है आपका, तो 3 गो स्त्री है, तो ये गो फीमेल 1 घंटे में 2 यूनिट काम की, तो आपका 3 गो स्त्री 1 घंटे में 3 दूनी 6 यूनिट काम करेगी। यानी कि 1 घंटे में कितना काम होगा, तो इतना यूनिट काम होगा। तो ये लोग कितना कर रहे हैं, तो 8 घंटा कर रहे हैं लोग। तो 1 घंटे में इतना काम जब ये लोग किया, तो 8 घंटे में इतना काम करेगा। तो 1 दिन का इतना काम निकल गया। तो कितना दिन में करेगा लोग भाई, तो 1 दिन में इतना काम है, इतना करवाना है, तो इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 30 36 36 गुने 8, यानी इसी से इसमें भाग करवा देंगे। 36 गुने 8, तो 12 3 36, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 2 2 कट, यानी कि 7, यानी कि 7 दिनों में काम को खत्म कर देगा लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों, सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 16 पुरुषों ने काम करना आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिलाएं आ गई, तो काम शेष काम कितने दिनों पूरे। देखिए सॉल्व करें, 12 पुरुष 8 दिनों में, फिर से वही खेला। फिर से हम मान लेते कि एगो मेल 1 दिन में काम किया, एगो फीमेल 1 दिन में भाई एफ काम किया, यहाँ तक। अब जब कह रहे है कि इस काम को 12 गो पुरुष 8 दिन में खत्म करते हैं, यानी कि काम कितना है, तो एगो मेल 1 दिन में एम काम किया, तो 12 गो मेल कितना करेगा, तो 12 एम काम करेगा, तो काम 8 दिन में समाप्त होते। 1 दिन का काम गुने 8, यानी कि टोटल वर्क। अब इस काम को क्या हो रहा है, तो आपका 16 गो महिला 12 दिन में, तो एगो महिला 1 दिन में एफ काम, तो 16 गो महिला 16 एफ करेगी। तो कितना दिन में समाप्त हुआ भाई, तो कितना दिन में समाप्त हुआ, तो आपका 12 दिन में। तो 12 से काम गुना कर दिए, तो ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। अब कर देंगे 8 दूनी 16, 2 छक 12, 6 दूनी 12, यानी कि आपका एम और एफ का जो मान है क्या आ गया, 1 1 आ गया। यानी क्या कि जितना आपका मेल काम करेगी, 1 मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 8 दूनी 16, 2 छक 12, फिर आपका
6 दूनी 12, ठीक है। नहीं यहाँ पर क्या होगा 2f होगा, सॉरी 2f होगा। यानी कि एक मेल एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और फीमेल एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। अब देखिए, अब अगर हम टोटल वर्क की बात करते हैं तो टोटल वर्क कितना होगा, तो मेल का मान इसमें रख देंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा निकल करके, तो 12 दूनी 24, 12 गुने 2 गुने 8, यानी कि मेरा इतना टोटल वर्क होगा। तो कितना आएगा आपका 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हाथ में कितना है आपका 3, 16 कम 16 3, यानी कि 192 यूनिट जो है आपका काम है टोटल है, इसी को करना है। अब क्या हुआ कि 16 गो पुरुष ने काम करना आरम्भ किया और 3 दिन बाद 10 गो व्यक्ति चले गए, यानी कि 16 गो मिल करके आरम्भ किया। तो बताइए कि एगो पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम किया, तो 16 गो मिलेंगे तो कितना करेंगे, तो 16 गुने 2 इतना एक दिन में काम करेंगे। तो 3 दिन बाद जा रहे हैं, यानी कि 3 दिन तक तो काम साथ कर रहे हैं ना, तो एक दिन में इतना काम किए तो 3 दिन में इतना काम करेंगे। तो 16 दूनी 32, 32 23 96, यानी कि आपका 96 यूनिट काम खत्म हो गया। तो शेष कितना बचा, तो शेष कितना बचा भाई, तो कुल काम था मेरा 192 यूनिट, जिसमें से 96 यूनिट तो काम हो गया, तो घटा देंगे तो कितना आपका बच जाएगा, यानी कि 96 यूनिट काम और बच गया, यानी कि आधा काम हो गया, आधा काम और बच गया। अब इसी आधा काम को करने के लिए 10 गो व्यक्ति चला गया और 4 गो महिला आ गई। तो बताइए 16 गो जब आदमी पुरुष थे और 10 गो चला गया तो कई गो पुरुष बचा, तो 6 गो मेल बच गया और 4 गो फीमेल आ गई, तो 4 गो फीमेल हो गई। तो अब एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो 6, ये मेल का मान कितना है आपका, तो 2 है, 4 है, फीमेल का मान 1 है। तो 4 कम 4 6 दूनी 12, यानी कि 12 और 4 16, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो 16 यूनिट काम होगा। और काम कितना बचा है 96 यूनिट, भाग देने के 16 6 96, यानी कि 6 दिन में शेष काम खत्म हो जाएगा। और पूछ देता है आपकी पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 6 व 3 दिनों ने 9 दिन में समाप्त होता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों आपके स्त्री पुरुष बच्चों पर जो आधारित मतलब इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो ये जो है आपका इसी, और अब हम चलते हैं बारी बारी से जो काम वाला जो सवाल रहता है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ABC एक कार्य को 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। कितने दिनों में, तो 30, ये आपका 20 और ये आपका 10 दिनों में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम निकालने के लिए LCM निकालते हैं। तो 30 20 10 का LCM कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 दूनी 60 यूनिट, तब न जाकर 30 दिन में 30 दूनी 60, 2 यूनिट करते करते 30 दूनी 60 यूनिट काम कर देगा। ये आपका टोटल वर्क है 60 यूनिट। ई कितना करेगा, तो 3 यूनिट। ई कितना करेगा, तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। अब हमारा सवाल कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम चलते रहता है, तो तदनुसार काम पूरा। अब देखिए मैंने कह रहा है कि ए जौन है, ए को एक दिन 3 इस 20 का बी का सहायता मिलता है और उसके बाद सी का सहायता मिलता है, फिर बी का, फिर सी का, फिर बी सी में, यही क्रम चलते रहता है। तो बताइए कि 2 दिन तक में कितना काम होगा। तो पहल का दिन है, ये आपका फर्स्ट दिन में कितना काम होगा, तो एक ए करेगा 2 गो और बी करेगा 3 गो, यानी कि 2 और 3 5 गो काम होगा। दूसरे का दिन क्या होगा, तो बी नहीं करेगा, अब सहायता कौन करेगा, सी करेगा। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 2 और 6 8, यानी कि सेकेंड दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 8। तो बताइए एक दिन या 2 दिन, फिर आपका थर्ड दिन जब आएगा तो क्या होगा, फिर ए या बी करेंगे तो 3 या 2 फिर 5, फिर चौथे दिन आपका कौन करेगा, बी गया सी आ गया, तो 6 और 2 8, यानी इसी प्रकार चलते रहेगा। तो बताइए कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 8 13, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 13 को काम हो रहा है। और काम कितना कराना है, 60 गो। तो बतलाइए कि 13 के 52, यानी कि 4 चक्कर चलेगा तो 13 यूनिट 13 यूनिट 13 यूनिट 13, यानी कि 13 के 52, तो 52 यूनिट काम होने में आपका कितना समय लगेगा, 52 यूनिट काम खत्म होने में 4 चक्कर, यानी कि 4 दूनी 8 दिन, यानी कि 52 यूनिट काम खत्म होने में कितना दिन लग गया, तो 8 दिन लग गया। 8 दिन लग गया, 8 दिन काम हो गया तो 52 यूनिट काम खत्म हो गया। अभी कितने यूनिट काम कराना है, तो अभी 8 यूनिट काम कराना है। 52 यूनिट तो हो गया है 8 दिन में, अब 8 यूनिट को जब काम कराना है तो अब फिर कौन करेगा, 4 चक्कर हो गया, तो फिर अब एक अभी करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 2 और 3 5 गो काम। अब इस 5 गो काम और एक दिन में बेगवाड़ी दिन जोड़ देता है, 8 एक 9 दिन हो गया।
आप 5 यूनिट और घट यानी कि 3 यूनिट कम बच गया। अब अगिलका दिन कौन करेंगे आता ए और सी यानी कि अगिलका दिन 2 और 6 यानी कि 8 यूनिट काम होगा। काम कितना बचा है 3, तो 3 यूनिट को कराना है दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करना तो 8 यूनिट, तो 8 से भाग दे देंगे यानी कि इतना दिन लगा। तो कितना दिन कुल काम खत्म में कितना दिन लगा तो 8 दिन, एक 9 दिन और 9 और 3/8 यानी कि 9 दिन और 3/8 दिन यानी कि इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 9 8 72 दिन 75/8 यानी कि वही वाला बात आपका 9 पूर्णांक 3/8 दिन जो है आपको क्या लगेगा इस काम को खत्म होने में पूरा का पूरा समय लगेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए कार्य को 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर हो जाएगा। तो देखिए ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, ये आपको 9 दिन में और ये आपका 12 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे एक बार फिर से एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 यानी 36 यूनिट पूरा काम है। 9 चौके 36 बढ़ती है 36 यानी ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ये आपका ये जो है आपका एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अब काम जो है आरम्भ कर रहा है कौन कर रहा है एक कर रहा है, उसके बाद बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी मैंने इसी पर से चलते रहता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा आता 2 दिन में कितना काम होगा 2 दिन में हुआ काम बराबर आपका कितना होगा आता 4 और 3 7 काम कितना करना है 36 गो यानी कि कितना हो जाएगा आपका तो 7 पंजा 35 यानी कि 5 चक्कर चलेगा। तो 5 चक्कर में हुआ काम बराबर आपका कितना हो जाएगा आता एक चक्कर में कितना काम हो रहा है आता 7 यूनिट। तब 5 चक्कर में 7 पंजा 35 यूनिट काम हो जाएगा यानी कि 36 गो में से 35 गो काम 35 यूनिट काम पूरा करने में कितना चक्कर लगेगा आपका 5 चक्कर यानी 5 चक्कर यानी एक चक्कर में 2 दिन तक 5 चक्कर मैंने आपका 10 दिन तक लग गया। अब 10 दिन लग गया। अब 35 चक्कर जब काम हो गया तो शेष काम एक ही यूनिट ना बच गया, उसको फिर अब कौन करेगा तो एक करेगा ए बी तो फिर ए। तब एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करना है यानी कि 1/4 यानी कि 10 दिन है फिर 1/4 दिन लग गया यानी कि टोटल अगर हम दिन की बात कर दें तो 10 दिन और 1/4 यानी कि 10 पूर्णांक 1/4 दिन में काम जो है आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सेशन की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें।